हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपके सामने फिर मैं एक इम्पोर्टेंट दो न्यूमेरिकल लाए हैं। फिजिक्स क्लास 10 फिजिक्स है, वो भी रेजिस्टेंस है। अब हम यहाँ पे इन न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे सोल्व होता है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इस चैप्टर से आपके रेजिस्टेंस के ऊपर 100% न्यूमेरिकल आता है। 5 मार्क्स से 100% मिलता है। इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। तो मैं आज आपको ये न्यूमेरिकल सोल्व कराने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आ जाते हैं एग्जाम में ये। तो हम सोल्व कराएंगे। देखिए, पहले मैं पूछा हूँ व्हाट इज द रीडिंग इन एमीटर इन द गिवन फिगर। देखिए, इसकी फिगर दे रखी है आपके पास। ये 5 वोल्ट दे रखा है, ये एमीटर दे रखा है। उसने पूछा है तो व्हाट इज द रीडिंग इन एमीटर, यानी कि एमीटर, एमीटर का मतलब क्या होता है? ये करंट को बताता है, कितने एम्पियर का करंट चल रहा है। और एम्पियर का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी स्पीड से भाग रहा है। जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन भागता है उसको एमीटर आपको बता देता है, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। तो एम्पियर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से आपका चल रहा है। तो जैसे 13 एम्पियर, 14 एम्पियर, 60 एम्पियर, 40 एम्पियर। अगर 40 एम्पियर तो हाई करंट है बहुत, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से भाग रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो फाइंड करना है वो करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि एमीटर क्या करता है स्टूडेंट्स हमारा, सिर्फ करंट को मेजर करके दिखाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्यों? क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द रीडिंग इन एमीटर इन द गिवन फिगर। उसने कहा है कि जो फिगर है, इसके जो अंदर एमीटर है, इसकी रीडिंग क्या है। तो इसकी रीडिंग का मतलब क्या, हमें करंट फाइंड करना होगा। तो एक सर्किट दे रखा है। देखिए, पहला रेजिस्टेंस है R1, फिर दूसरा रेजिस्टेंस है आपके पास R2। अब वोल्टेज कितने दे रखे हैं? 5। अब हम इसको सोल्यूशन करेंगे। फर्स्ट को देखिएगा, फर्स्ट का सोल्यूशन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमारा करंट आया, यहाँ से हमारा करंट तो यहीं से आएगा हमारे पास। ये करंट गया, एमीटर ने करंट को बता दिया, एमीटर ने मेजर कर दिया करंट कितना है, पर अभी हमें शो नहीं हो पा रहा है कितना करंट है। तो अब यहाँ से जब ये करंट गया आपके पास, तो देखिएगा यहाँ से गया, इस टाइप से चलता रहा करंट, चलता रहा। तो यहाँ पे कोई भी कनेक्ट, कोई भी आपके पास वायर नहीं है, तो करंट नहीं बटा। फिर करंट सीधा गया यहाँ पे पास आपके पास, फिर करंट यहाँ पे सीधा गया इस टाइप से, फिर चलता रहा रेजिस्टेंस में, और फिर ये करंट निकल गया आपके पास, सीधा करंट आया गया, फिर ये करंट यहाँ पर आया है, फिर करंट यहाँ पर आया है। तो ये करंट ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे करंट का डिवाइडेशन नहीं हुआ है, यानी कि करंट आपका डिवाइड नहीं हुआ है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और सीरीज का फॉर्मूला आप जानते हैं, आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में देखेंगे स्टूडेंट्स, R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2.5 ओम। R2 की वैल्यूज है, ये भी 2.5 ओम है हमारे पास। और स्टूडेंट्स V की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास? 5 वोल्ट है। पहले हम R1 R2 देखा हमने, तो R1 R2 किस उसमें है बेटा? आपके स्टूडेंट सीरीज में है, और सीरीज में क्या होंगे? दोनों प्लस हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम R1 एंड R2 आर इन सीरीज, दोनों सीरीज में आपके पास। तो R इक्वल टू जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू 2.5 प्लस 2.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 5.0 ओम। यानी कि आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस आया है वो कितने ओम का है? 5 ओम का है हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस। अब हमें फाइंड क्या करना है? आई फाइंड करना है। तो हम ओम्स लगाएंगे, V इक्वल्स टू आई आर। अब आई का मतलब हो गया एमीटर ऑफ करंट बताएगा कितने सर्किट के अंदर हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो जब हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो हम वोल्टेज को हम डिवाइड कर देंगे कहाँ से? आर से, यानी रेजिस्टेंस से। तो V की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5। अब हमने 5 से 5 को डिवाइड करा 1, तो आई इक्वल टू कितना आ गया? 1 एम्पियर। तो यानी कि हमारे इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स? 1 एम्पियर। यानी कि यहाँ से 1 एम्पियर का करंट शो कर रहा है आपके पास। तो एमीटर में क्या रीडिंग करके बताया? इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है आपके पास। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा। फॉर द सर्किट शो इन द डायग्राम, इसका डायग्राम दे रखा है आपको। इस डायग्राम में उसने क्या पूछा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर। यानी कि देखिए, 3 रजिस्टर्स आपको यहाँ पे दिए हैं, एक 5 ओम दिया है, 10 ओम दिया है, 3 ओम दिया है। तो तीनों रजिस्टर्स के अंदर, रजिस्टर्स मीन्स ये रेजिस्टेंस होगा, और ये वायर हो गई, ये पहली वायर हो गई, ये दूसरी वायर है, और ये आपके पास थर्ड वायर है। तो तीनों वायर के अंदर जो करंट चल रहा है, अगर उसके आपके रेजिस्टेंस पे रखे 5, 10 और 30, तो तीनों वायर के अंदर करंट जो होगा वो कितना होगा? तो पहले तो ये फाइंड करना है। फिर दूसरा पूछा है टोटल करंट इन द सर्किट, यानी कि पूरे सर्किट के अंदर जो करंट चल रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। फिर टोटल रेजिस्टेंस भी पूछ रहा है आपका, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से करते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, देखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ से हम इसका सोल्व करते हैं। देखिएगा, यहाँ से करंट आई, और करंट यहाँ से भी करंट आई आई आपके पास,
और करंट यहाँ के देखो डिवाइड हो गई, ये तो हो गई I1, इस वायर के अंदर चली जाएगी करंट I2 और इस वाली वायर के अंदर करंट चली जाएगी आपके पास I3। अब ये I सीधी यहाँ से आएगी, फिर I2 यहाँ से आएगी और I3 यहाँ से आएगी और तीनों मिक्स हो जाएंगे, यानी कि मिल जाएंगे और मिलके फिर करंट कितनी बन जाएगी आपके पास I, फिर ये I करंट आ जाएगी, फिर ये इस सर्किट में आ जाएगी आपके पास वायर में और ये कंटिन्यूस आपकी करंट चलती रहेगी। अब इसका मतलब क्या है, वोल्टेज आपके पास, वोल्टेज दिया, सर्किट बना आपके पास। अब हम पहला पार्ट हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, तो देखिएगा हमारे पास R1 कितना है 5 ओम, R2 कितना है हमारे पास 10 ओम और R3 कितना है बच्चों हमारे पास 30 ओम। देखिएगा स्टूडेंट्स हमारे पास R1 की वैल्यू कितनी है 5 ओम, R2 की वैल्यू हमारे पास 10 ओम और R3 की वैल्यू हमारे पास 30 ओम दे रखी है। अब हमें ये बताना है कि जो ये वायर है, ये जो वायर है, इस वायर के अंदर कितने एम्पियर का करंट चल रहा है आपके पास, तो करंट दिखा और वोल्टेज कितना तरह का है, वोल्टेज सबके लिए सेम रहेगा, इसमें 5 वोल्ट है क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल में जो वोल्टेज होते हैं वो सेम होते हैं आपके पास, सिर्फ करंट डिफरेंट होती है। अब यहाँ लगा देंगे ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। अब हम जब I की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये V अपॉन R हो जाएगा, यानी कि ये I1 हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, और ये आपके पास R1 हो जाएगा। तो देखिए हम पहले वायर की बात करेंगे, वोल्टेज तो 6 ही हो जाएंगे आपके पास और इसमें करंट कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि पहली वाली वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स वो कितना का है 1.2 ओम का है आपके पास, 1.2 ओम। अब देखिए नेक्स्ट I2, I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन R2, तो V की वैल्यू तो हो गई 6, R2 की वैल्यू कितनी हो गई 10, डिवाइड कर लीजिएगा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 अपॉन 5, अब 5 से 3 को डिवाइड कर दीजिएगा तो 5 6 जा 30, देखिएगा 5 6 जा 30 एम्पियर, यानी कि I2 कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई 0.6 एम्पियर की करंट आ गई हमारे पास। अब इसी तरीके से हम I3 निकाल लेंगे, देखिएगा तो I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास V अपॉन R3, यानी कि इस वायर में तो चल रही थी हमारे पास 1.2 एम्पियर की करंट और इस वाले सेकंड वाले वायर के अंदर हमारे पास करंट चली है 0.6 एम्पियर की। अब हम थर्ड वायर का करंट निकालेंगे स्टूडेंट, तो देखिएगा V की वैल्यू हो गई 6 और R3 की वैल्यू है 30, डिवाइड कर लेंगे 6 1 जा 6, 6 6 जा 30, 6 5 जा 30, 1 अपॉन 5, अब 5 से डिवाइड कर दीजिएगा 5 2 जा 10 एम्पियर, यानी कि इस थर्ड वाली वायर में जो करंट हमारी चल रही है वो 0.2 एम्पियर की करंट चल रही है। तो हमारा पहले पार्ट तो आ गया, हमने तीनों वायर की करंट आपको अलग अलग फाइंड कर दी है। अब दूसरा पार्ट है द टोटल करंट इन द सर्किट। अब देखिए बी पार्ट देखिएगा, बी पार्ट कैसे फाइंड होगा, टोटल करंट निकालेंगे तो आई बराबर, यानी कि ये करंट कितने एम्पियर की है ये फाइंड करना है आई। अब हमें पता लगेगा, देखिएगा आई बराबर ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I इक्वल्स टू I1 की वैल्यू कितनी है 1.2 एम्पियर, सॉरी एम्पियर 1.2 एम्पियर प्लस दूसरी वाली वायर में 0.6 एम्पियर कर रहे हैं और सेकंड वाले में 0.2 एम्पियर की करंट है। अब देखिए इनको ऐड कर लीजिएगा आप, देखिए 6 to 8, 8 to 10, कैरी 1 1 1, 2 एक के बाद पहला किया हमारे पास, तो ये आ गया आपके पास 2.0 एम्पियर, यानी कि हमारे पास सर्किट के अंदर टोटल करंट कितने एम्पियर की है 2 एम्पियर की, यानी कि जो सर्किट बना है हमारे पास, सर्किट समझ दो जो घर के अंदर बोर्ड होते हैं यहाँ पे लगे हुए उसको हम सर्किट बोलते हैं, तो इस पूरे सर्किट के अंदर कितने एम्पियर की करंट चल रही है हमारे पास 2 एम्पियर की करंट चल रही है, तो ये भी फाइंड हो चुका है। अब हम हमारे दोनों पार्ट फाइंड हो चुके हैं, अब थर्ड पार्ट है हमारे पास द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि इस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो टोटल कितना है, और टोटल से ये बेटा क्या करता है आपका इफेक्ट करेगा, यानी कि ये क्या करता है करंट को अपोज करता है, करंट को रोकता है, चलने में मुश्किल पैदा करता है करंट की। देखिए सी, तो यहाँ पे सी देखेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 ओम 10 ओम और आपका 30 ओम आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में कौन से कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन आर पी, पी से पैरेलल तो इसलिए 1 अपॉन आर पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। देखिए जो हम फाइंड कर रहे हैं तो इसमें सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास 5, यानी कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो 5 से भी छोटा आएगा, हमारा जो आंसर आने वाला है वो 5 से भी छोटा आएगा। देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो देखिएगा कितनी वैल्यूज हो गई इसकी 1 अपॉन 5 R1 की प्लस 1 अपॉन 10
प्लस 1/30। अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ले लेंगे हम इसका एलसीएम। देखिए 5 से 10 भी डिवाइड होगा और 5 से 30, देखिए 5 6 30 और 10 3 30, तो एलसीएम इज 30 आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास। और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30, 10 3 30 और 30 1 30। तो देखिए हमारे पास हो गया 1/RP इक्वल्स टू 6399110, 10/30, 0 से 0 कट हो गया आपके पास, तो ये आ गया 1/RP इक्वल्स टू 1/3। अब इसको उल्टा कर लीजिएगा आप, इसको हम क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा RP इक्वल्स टू 3 ओम। देखो इसका भी उल्टा होकर कितना आ जाएगा, 1/3 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/1 और RP का रेसिप्रोकल करेंगे RP आ जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर कितना है स्टूडेंट्स, 3 आया और सबसे छोटा रेजिस्टेंस कितना था इसके अंदर, 5। तो अब हमारा आंसर जो आया बिल्कुल राइट है आपके पास, क्योंकि पैरेलल में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है आपका आंसर उससे भी छोटा आता है, और सीरीज में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है आपका आंसर उससे भी बड़ा आएगा। तो अगर ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही है क्वेश्चन सोल्व करने के बाद, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करते रहें, मैं डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो बोर्ड से रिलेटेड है वो क्वेश्चन देता रहूंगा 100% जो आते हैं बोर्ड में। तो मेरे चैनल पे ज्यादा ध्यान दें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।